महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी के जीवन पर उनकी माता के धार्मिक और नैतिक मूल्यों का गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई। 1888 में वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। भारत में वकालत के दौरान उन्हें सफलता नहीं मिली और 1893 में वे एक कानूनी मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने रंगभेद और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को अपनाया और उनके नेतृत्व में कई सफल आंदोलनों का संचालन किया। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के माध्यम से देश को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने का सपना देखा था। उनका जीवन और संघर्ष भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ होने वाले अन्याय ने गांधी जी को गहराई से प्रभावित किया और यहीं से उन्होंने सत्याग्रह का विचार विकसित किया। सत्याग्रह का अर्थ था सत्य के लिए संघर्ष करना, लेकिन अहिंसक तरीके से। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और कई बार जेल गए, लेकिन उन्होंने हिंसा का मार्ग कभी नहीं अपनाया। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनका पहला बड़ा आंदोलन 1919 में शुरू हुआ, जिसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी ने अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण कानूनों और करों के खिलाफ लोगों को संगठित किया और उन्हें ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करें। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया और भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की चाह को और प्रबल किया गया। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च का नेतृत्व किया। अंग्रेज़ों द्वारा नमक पर कर लगाए जाने के खिलाफ गांधी जी ने 240 मील लंबी यात्रा की और समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसने पूरे देश को एकजुट कर दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त विरोध का प्रतीक बन गई। गांधी जी का संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, वे सामाजिक सुधारों के प्रति भी समर्पित थे। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अछूतों को हरिजन कहकर उनका सम्मान बढ़ाया। उन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और ग्राम स्वराज्य का समर्थन किया। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और इसलिए उन्होंने खादी और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करें। इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों को यह समझा दिया कि अब भारत में उनका शासन ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन गांधी जी का सपना पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ, क्योंकि देश का विभाजन हो गया था। विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों ने गांधी जी को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी, लेकिन उनका जीवन और उनके सिद्धांत आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
महात्मा गांधी को दुनिया भर में अहिंसा और सत्य के पुजारी के रूप में याद किया जाता है और उनके विचार आज भी दुनिया भर के शांति और न्याय के आंदोलनों का मार्गदर्शन करते हैं।